लीग 2026 सीजन नंबर छठा है। कमिटी मेंबर्स की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हमारे सभी स्पॉन्सरों को हम जरूर याद करेंगे, उसकी बदौलत एक अच्छा सपोर्ट मिला है। सभी टीम के ओनर्स का भी स्वागत करेंगे। और आज डे 5 यानी पांचवा दिन, अब पहला मुकाबला यहाँ से क्वालिटी किंग और कृणाल डेकोरेटर्स के बीच में कप्तान विनय और कप्तान यहाँ पे निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कमेटी मेंबर्स मान्य सम्मान्य यहाँ पे निपुण भाई के हस्तक से पहले मैच का टॉस किया जाएगा। तो निपुण भाई ये प्लीज प्रोसेस की जाए टॉस की, किसका कॉल रहेगा। अब यहाँ पे कॉल रहेगा क्वालिटी किंग का। आपको किंग की मांग की है, किंग आया है, तो उस प्रकार से यहाँ पे क्वालिटी किंग के कप्तान विनय भाई ने टॉस विन किया है। तो विनय भाई आज सवेरे के सत्र में टॉस विन किया है, क्या करना चाहोगे। हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहेंगे, क्योंकि सुबह की पहली मैच में थोड़ा रन कम बनते हैं, इसलिए हम लोग सब लोग सोचते हैं, वैसे ही सोच रहे हैं कि पहले फील्डिंग करके उन लोग को 60-70 के अंदर रोकेंगे और बाद में हम लोग चेस पे जाएंगे। और विनय भाई एक और चीज बताना चाहूंगा, एक छठा सीजन है और जो ऑर्गेनाइज हुआ है जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स की ओर से, और ये जो श्री राम क्रिकेट ग्राउंड है उसके लिए आपके दिमाग में कैसी सोच है। ऐसे देखने जाएगा तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो जीकेपीएल कमेटी कर रही है वो बहुत ही अच्छा सेटअप किया है। हेलो। और आपका ये लाइव देखने जाएंगे तो वो सबसे अच्छा दिख रहा है, सब लोग देख के तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की। थैंक यू। ओके, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। अब यहाँ पे इनवाइट किया है निर्मल आपको। अब निर्मल, ये जो मुकाबला चल रहा है, आप एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे हो, गेंदबाजी भी कर रहे हो, बैटिंग भी कर रहे हो, एक अच्छा फील्डिंग भी कर रहे हो, तो अपने आप को अपने प्लेइंग 11 के साथ कैसे सेट करते हो। अभी हम लोग को प्लेइंग 11 काफ़ी अच्छा है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, तो सभी प्लेयर 11 के 11 काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मेरी पूरी टीम एक होके खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। निर्मल, एक और चीज, आपको बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है, तो आप यहाँ पे एक पांचवा दिन है, कितने टोटल को सेफ समझते हो। वैसे एक वहाँ पे मैंने मिस्टेक देखी है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे कैच ड्रॉप हो रहे हैं, उसके ऊपर काम काफी लोगों ने किया है, काफी लोग करेंगे, लेकिन आप कितने टारगेट को सेफ समझोगे। अभी आज के सुबह का मैच है, लेकिन ड्यू कम है, तो हम लोग टारगेट थोड़ा 80-90 तक करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू, आपको भी हमारी ओर से गुड लक, आपको भी गुड लक, आप एक दूसरे को शुभकामना दे सकते हो। तो आज के दिन का यहाँ पे पहले मैच का टॉस हो चुका है और ने टॉस विन किया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है यहाँ पे कृणाल डेकोरेटर्स निर्मल को। और कोड़ी पटेल समाज का टूर्नामेंट चल रहा है, तो एक शुभकामना देना चाहूंगा कोड़ी पटेल समाज को। कल अडगम में एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल का अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, उसमें राजपूत समाज और कोड़ी पटेल समाज का मेगा फाइनल हुआ, उसमें कोड़ी पटेल समाज ने ये मुकाबले को विन किया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो टूर्नामेंट को संपन्न किया गया। तो कोड़ी पटेल समाज का टूर्नामेंट चल रहा है, तो कोड़ी पटेल समाज को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। और मैंने देखा है कि दक्षिण गुजरात की बात करें, गुजरात की बात करें, या तो ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ओपन टूर्नामेंट में उसमें अगर प्लेइंग 11 में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई प्लेयर देखेंगे तो कोड़ी पटेल समाज के देखेंगे। तो ये मुकाबला यहाँ पे जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स ने, वैसे दक्षिण गुजरात कोड़ी पटेल समाज का अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, छठा सीजन है, और कोड़ी पटेल समाज को आगे लाने का, एक भाईचारा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और उसका मोटिव है समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। अगर मेडिकल क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, या अन्नदान महादान हो, सब फील्ड में काम किया है जीकेपीएल कमेटी ने, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। तो उसका श्रेय जाएगा हमारे सभी स्पॉन्सर जिन्होंने दिल खोलकर सपोर्ट किया है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं उन लोग का आभार जरूर व्यक्त करेंगे। और ऑफिशियल्स पैनल एक बेहतरीन वर्क करती हुई, तो सभी लोगों का दिल के आभार के साथ आज के दिन का पहला मुकाबला कुछ ही देर में स्ट्रीट लाइव टेलीकास्ट के ऊपर यहाँ पे शुरू किया जाएगा। तो आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना, गुड लक और जय श्री राम।
पटेल डूंगरी फड़िया, पिनाकिन भाई पटेल सरोंडा, समय भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया और मेहुल भाई पटेल करवड़, हितेश भाई पटेल गोईमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा और निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया। ये हमारे मुख्य कमेटी मेंबर्स हैं जिनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और टूर्नामेंट के स्टेटस के ऊपर नजर डालेंगे तो फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आपको चला आना है। और वैसे कल तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर स्टेटस के ऊपर नजर डालेंगे टोटल 20 मैच हुए हैं चिराग सर 4 दिनों में, और 20 मैचों में 40 इनिंग हुई, उसमें कम से कम 3000 रन पूरे हुए, 61,3000 रन पूरे हुए, 240 विकेट चले गए और 1799 गेंद फेंकी गई, उसमें 179 एक्स्ट्रा रन गए और उस प्रकार से 171 चौके लगे, 232 सिक्सर लगे और 2 अर्धशतक उसमें बना और 6 पार्टनरशिप यहाँ पे हुई। वैसे अर्धशतकीय पार्टनरशिप 6 हुई और 1 मेडल ओवर, उस प्रकार से कम 745 डॉट बॉल रहे और 139 कैच हुए और कम से कम यहाँ पे 71 कैच ड्रॉप हुए, उस प्रकार वाला मोमेंट है टूर्नामेंट का। तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से ऑफिसर्स पैनल की अगर बात की जाए तो श्री लाइव वीडियोस टेलीकास्ट किया जा रहा है यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर। चिराग महर जिसके ओनर है, ऑपरेटर है राज पुंजारी, साहिल जामरे, प्रेसित पाटिल, वैसे कैमरामैन के रूप में अच्छा वर्क हुआ है, अंपायर महोदय के रूप में परेश पटेल, भाविक राणा, मयूर गोहिल, हितेश पटेल। एक वैसे देखा जाए तो बिल्ली मोरा की क्वालिफाई बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करने वाले एम्पायर की पैनल यहाँ पे काम करती हुई नजर आई है। टूर्नामेंट को एसएमडी श्री महालक्ष्मी डेकोरेटर्स इवेंट के जरिए ऑर्गेनाइज किया गया। स्कोरर के रूप में विवेक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ यहाँ पे गुजरात की एक बुलंद आवाज अजीज बोडियार सर, वैसे काफी अनुभवी तजुर्बेकार, और साथ में एक महाराष्ट्र की आवाज यहाँ पे वैसे देखा जाए तो चिराग महर, और हम अपनी आवाज अब तक पहुंचा रहे हैं उमंग साउंड यानी कि उमंग डीजे के जरिए, और नील ऑपरेटर के रूप में विलास उसका साथ मिला है, कैल्विन का सपोर्ट मिला है और उमंग का सपोर्ट मिला है और ध्रुति एलईडी स्क्रीन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है जिसके ऑपरेटर के रूप में विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमारे ऑफिशियल्स पैनल है। तो फील्डिंग टीम जरा चले आइए, विनय भाई अपनी स्कोर के साथ जल्दी से आना है, आपने टॉस जीता है, फील्ड करने का फैसला किया, समय का प्रावधान है, ध्यान में रखिए। अब पहली गेंद हमें डालनी है। तो हमारे जो स्पॉन्सर है मान्य सम्मान्य किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा 2,51,000, श्री प्रज्ञेश भाई अमृत भाई पटेल गोईमा और चानवी डेवलपर्स 1,01,000, मान्य सम्मान्य श्री दिनेश भाई भाणा भाई पटेल, प्रवेश भाई डी पटेल वलवाड़ा और उसकी ओर से 51,000 रुपया श्री राज उमेश भाई पटेल वापी कोरीवाड़ की ओर से बाइक हमें मिली हुई है। श्री भावेश भाई पटेल भूपेश भाई पटेल गोईमा जॉय 11 की ओर से 33,000 रुपया, संतोष भाई बी पटेल वटार जीवा वॉरियर्स की ओर से 25,000 रुपया, हेमंग भाई डी पटेल मोतीवाड़ा 21,000, रविंद्र भाई एन सरपंच श्री डूंगरी गांव, ये जो श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड है वही के सरपंच 15,000 रुपया, नवीन भाई आर पटेल बरई वापी 15,000, हर्षिल भाई ठाकुर भाई पटेल ओरवड़ 21,000 रुपया, विपुल भाई भिखू भाई पटेल सरवाड़ा 11,000, तरुणाबेन अरुण भाई पटेल पारडी की ओर से 11,000 रुपया, समय भाई चंपक भाई पटेल बलीठा 11,000, विनय भाई छोटू भाई पटेल क्वालिटी किंग के ऑनर 11,000 रुपया, मनु भाई जगजीवन भाई पटेल करवड़ पटेल फड़िया 11,000 रुपया, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा टाइगर्स के ऑनर की ओर से 11,000 रुपया, उमंग भाई माहियावंशी किंग मेकर खेड़लाऊ का एक टीम है इसकी ओर से भी हमें उमंग भाई की ओर से 15,000 रुपया मिला है, खंडू भाई पटेल वापी कोरीवाड़ 11,000, सुरेश भाई पटेल कोपरली 11,000, दर्शन भाई एन पटेल हेमीन पटेल और जीनल पटेल उमर साड़ी कृष्णा सोलर की ओर से 11,000 रुपया, नरेश भाई जी पटेल सरोदी 11,000 रुपया, हरीश भाई पटेल समाज के प्रमुख की ओर से 11,000 रुपया मिला है और भावेश भाई बी पटेल डूंगरी बेरवाड़ की ओर से 11,000 रुपया, प्रकाश भाई एम पटेल ओरवाड़ सरपंच 11,000, संदीप भाई गुप्ता मोबाइल वापी 11,000, दीपक भाई पटेल डूंगरी 11,000, दिनेश भाई के पटेल हार्दिक भाई पटेल वापी 11,000 और उत्तम भाई पटेल डूंगरी वापी 11,000। ये हमारे स्पॉन्सर है, उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। तो दोनों बल्लेबाज वहां से प्रस्थान कीजिए, दोनों टीम के 12 मैन कॉमेंट्री बॉक्स में वहां से आपको प्रस्थान करना है। तो उस प्रकार से वॉच आउट प्लेयर के ऊपर भी नजर डालेंगे। यहाँ पे टूर्नामेंट का पहला विकेट लेने वाले कोई गेंदबाज है तो वो थे भार्गव पटेल कृणाल डेकोरेटर्स की ओर से, और वैसे देखा जाए तो पहला चौका जॉय 11 की ओर से निमेश पटेल ने लगाया था, टूर्नामेंट का पहला सिक्सर निर्मल पटेल ने लगाया था जॉय 11 की ओर से, और पहला कैच देवांग गोइमा ने किया था कृणाल डेकोरेटर्स की ओर से। तो उस प्रकार से वैसे हैड्रिक सिक्सर लगाने वाले बहुत सारे खिलाड़ी है और वैसे एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है। 30 गेंदों में
73 रन की विपुल कोचरवा और ओजस पटेल की ओर से कोचरवा किंग के लिए। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है 30 गेंदों में 69 रन की वहां पे त्रुसित और ऋतिक के बीच में, और कोचरवा किंग के लिए फिर से एक बार एक अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे। तो उस प्रकार से हाफ सेंचुरी 2 बना है। श्रेय ने 59 रन बनाए थे 26 गेंदों में, 2 चौके 7 सिक्सर। जय बालदा ने 62 रन बनाए 24 गेंदों में, 8 सिक्सर 2 चौके। और हैट्रिक विकेट रौनक गोइमा ने लिया है, गोवाड़ा ने लिया है, और वहां पे मेडन ओवर करने वाले शिवम पटेल बने थे। उस प्रकार से ये थे हमारा वॉच आउट प्लेयर, स्पॉन्सर, जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स, और खास करके हमारे ऑफिसर्स पैनल, और खास करके श्रीराम क्रिकेट डोंगरी ग्राउंड का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी ओर से मिनरल वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। और यहाँ जो जनता उपस्थित होती है उनका आभार। यूट्यूब के ऊपर जो हमारे साथ जुड़े कम से कम 35,000 से ज्यादा व्यूवर्स, उनका भी आभार। अब पहला मैच का शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। यस, हमारे साथ 12 मैन जुड़ चुके हैं तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। यस, यहां से पहली गेंद का आगाज से इस बीच फुल टॉस गेंद थी और काउ कॉर्नर के ऊपर इस बीच फुल टोल वसूल कर लिया है, यानी कि शुरुआत की है यहाँ पे सिक्सर के साथ। आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। अब डीजे वाले बाबू कैसे आगाज करेंगे? उमंग लाइन के बाहर 6 रन के लिए। स्ट्राइक के ऊपर मितुल करसर, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर निमेश, गेंदबाजी के ऊपर जिमी पटेल। फिलहाल जिमी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और आगे आए थे। इस बीच हल्के हाथों से सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, लेकिन वहां पे फील्ड हुआ गेंदबाज के पीछे मिड ऑफ का खिलाड़ी, और रन मिलेगा नहीं। उस प्रकार से दूसरी वाली गेंद डॉट रही है। और फिलहाल इस बीच फिर से एक बार गेंदबाज जुड़ चुके, वहां पे बॉलर एंड के ऊपर अंपायर महोदय भाविक राणा, स्ट्राइकर एंड के ऊपर परेश पटेल फ्रॉम बिल्लीमोरा। और इस बीच फिर से एक बार अच्छा ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, और जब तक फील्ड करते वहां पे थ्रो करते रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। तो उस प्रकार से वैसे जिमी पटेल फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर है। जिमी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वैसे कोडी पटेल समाज को रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। और बहुत ही अच्छी गेंद रिवर्स स्वीप पे खेलने का प्रयास किया, खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद गई है कहीं और। वैसे वहां पे लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जोड़ा जाएगा। देखिए गुजरात की अगर बात करें, वहां पे 3 जिमी प्रख्यात है। एक तो एक गेंदबाजी कर रहा है, वैसे उमर साड़ी से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला कोडी पटेल समाज को रिप्रेजेंट करने वाला जिमी पटेल, एक दूसरा सूरत से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला जिमी दरबार, और दूसरा है वैसे आदिवासी प्रीमियर लीग खेलने वाला जिमी चौधरी फ्रॉम महुआ तालुका। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच लॉफ्टेड ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन कॉपी बुक स्ट्रोक, और वहां पे निमेश छा गए। निमेश ने अपना अकाउंट ओपन किया चौके के साथ। व्हाट अवे अकाउंट ओपन विथ बाउंड्री कवर ड्राइव के जरिए 2 डिजिट वाला स्कोर पहला ओवर प्रगति के ऊपर।
बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे खेला गया था। हमारे सभी स्पॉन्सर्स, सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स, सभी टीम के ओनर का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और इस बीच पैडल स्विप किया है, स्क्वाले की दिशा में गेंद गई है, रौनक है वहां पे, थोड़ा सा मिसफील्ड, नतीजा देखिए वहां पे रन जुड़ जाएगा। देखिए कभी कभी सवेरे सवेरे मिसफील्ड होने का कारण क्या रहता है चिराग सर, आपको मालूम है क्या कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये बहुत सारी चीजें जो रहती है रात को सोने नहीं देती, करे भी तो क्या करे, हर किसी की हालत ऐसी ही है, तो वहां पे शायद ये चीज मैटर कर सकती है। यहाँ पे विवेक, तो उस प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 13 रन बने, कोई भी विकेट गया नहीं। कृणाल डेकोरेटर्स और सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे हमारे वैसे देखा जाए तो टाइटल स्पॉन्सर यानी मुख्य स्पॉन्सर के रूप में माननीय सम्मान्य श्री किशन भाई बिगूभाई पटेल कोचरवा स्टीव रेसिडेंसी का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, और वहाँ पे प्रज्ञेश भाई गोइमा जानवी डेवलपर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी ओर से यहाँ पे हैड्रिक सिक्सर के ऊपर 1100, हैड्रिक विकेट के ऊपर 2100, ये दो ही प्राइस है। और प्रवेश भाई, दिनेश भाई पटेल कांग्रेस प्रमुख श्री उम्बरगाम तालुका, हैड्रिक विकेट का 2100 और हैड्रिक सिक्सर का यहाँ पे 1100। तो प्रज्ञेश भाई और प्रवेश भाई का दिल से आभार का व्यक्त करता हूँ। कमेंटेटर राज चौहान, आपने कोरी पटेल समाज के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्राइज अनाउंसमेंट करवाया, और इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और एक आर्थिक सपोर्ट के लिए आपका योगदान मिला, और कमेंटेटरों के लिए भी यहाँ पे प्रज्ञेश भाई चांदवी डेवलपर्स की ओर से सपोर्ट मिला है, तीनों कमेंटेटर के लिए तो आपका दिल से आभार, आपके लिए दिल से प्रार्थना, महादेव के चरणों में आप बहुत प्रगति करें, आप बहुत आगे बढ़े, इसी शुभकामना। फिर से एक बार यहाँ पे दूसरे ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर रोनित पटेल फ्रॉम मोतीवाड़ा, बहुत ही बेहतरीन गेंद, और वहां पे बल्ले को छू कर चली गई थी गेंद, और जिसका नाम दिया वही काम करते हुए लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे वैसे देखा जाए तो किस प्रकार से अपने कोटे का ए ओवर लेके आए थे, और राइट आर्म राउंड ही ओवर किया था रोनित ने, और बल्ले को छू कर चली गई, विकेट कीपर के ऊपर एक अच्छा कैच किया, तो उस प्रकार से वहां पे कोई गलती हुई नहीं। विकेट नंबर पहला, 13 के अंक के ऊपर लगने वाला झटका। ओके, थैंक यू डीजे। तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया था, और कैच बेहतरीन तरीके से दिया था वहां पे। किंजल थे डीप विकेट कीपर के ऊपर, उसने कोई गलती नहीं की। किंजल की बात करें, एक आइकॉनिक प्लेयर है, उसके पीछे आइकॉन का लेबल लगना यानी कि एक महान खिलाड़ी जिसे हम कह सकते हैं। इसी ग्राउंड के ऊपर ग्राम्य टूर्नामेंट हुआ था, नीलेश भाई मास्टर की पूरी टीम ने मिलकर एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे कुंभारिया 11 को चैंपियन करवाया है। और वैसे सामने बैटिंग टीम में निर्मल है और यहाँ पे किंजल है। बहुत सारे खिलाड़ियों का अच्छा योगदान रहा था वहां पे। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए दूर वाले चोट से रोनित पटेल गुड लेंथ स्पॉट वाली स्क्वायर कट करना चाहते थे, इस बीच गली के ऊपर खिलाड़ी बहुत रफ्तार के साथ वहां पे पहुंचे और गेंद को फील्ड किया और किंजल की ओर थ्रो किया। तब तक वहां पे वैसे देखा जाए तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद रही। वैसे 13 का अंक स्कोर कार्ड के ऊपर है। यहाँ पे कृणाल डेकोरेटर्स बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है, दोनों कप्तानों के साथ वहां पे बातचीत की गई थी। विनय ने, एक लीजेंड क्रिकेटर है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक बात की कि टूर्नामेंट किस प्रकार का है और कैसे निर्मल ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कैसे डाला जा सकता है टूर्नामेंट में, उसके बारे में बताया। और रिवर्स में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बीच वहां पे पीछे खिलाड़ी है, वैसे मिड ऑन का खिलाड़ी, मिड ऑफ के ऊपर फील्डिंग और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल अब वैसे 13 के अंक से आगे बढ़ता हुआ 14 रन। एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया। फिलहाल इस बीच 14 रन है 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोनित पटेल। महादेव टेम्पल एंड से, अपने मेगा स्पॉन्सर एंड से। और इस बीच वैसे देखा जाए तो स्लॉक शिप करना चाहते थे, बॉडी के साथ गेंद का लगना, उसके बाद विकेट के साथ लगना, यानी कि 1 विकेट यहाँ पे अजीबो गरीब तरीके से मिला है।
किसी ने मिस किया तो श्री लाइव के ऊपर जाके आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे विकेट फिर से एक बार रोनित ने अपना परचम लहराया था। वैसे एंगल क्रिएट करते हैं, राइट आर्म राउंड ओवर, बॉडी के साथ गेंद टकराई, उसके बाद विकेट के साथ यानी बेल्स वहां पे डिस्ट्रॉय हुए। विकेट नंबर दूसरा रोनित के नाम। अगर क्वालिटी किंग की बात करें विवेक भाई, तो रोनित कम से कम कमेंट्री बॉक्स एंड से शुरुआत करते, आज वो एंड से शुरुआत करवा और उन्होंने विकेट ले लिया और बहुत अच्छी तरीके से। वैसे क्वालिटी किंग की टीम अगर बात की जाए तो एक अच्छी स्क्वाड बनाने का प्रयास जरूर किया गया था। जब यहाँ पे क्वालिटी किंग की अगर बात करें, पहले दिन मुकाबला खेला गया था, रोनित ने कमेंट्री बॉक्स एंड से शुरुआत की थी गेंदबाजी के ऊपर। उसके बाद वहां पे डे 2 की बात करें तो वहां पे वैसे क्वालिटी किंग का मुकाबला था नहीं, और डे 3 के दिन क्वालिटी किंग जरूर खेली थी। उस दिन भी वहां पे वैसे देखा जाए तो मुकाबला उस ओर से हुआ है। आज 5वां डे है और दूसरा एंड बदला और मैच बदलने का काम किया जा रहा है। बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से इस बीच कवर की दिशा में थोड़ा सा पुश कर दिया और वहां पे जब तक फील करते रन मुकम्मल कर लिया। उस प्रकार से सिंगल रन जरूर जोड़ा गया। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 15 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 1 आश्चर्य 5 गेंद। मैंडेटरी पावर प्ले, कंपल्सरी पावर प्ले, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है। वहां पे कॉस्ट्यूम देखिए जिस प्रकार से व्हाइट कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन ग्राउंड के साथ विकेट के साथ जो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वैसे यूट्यूब के ऊपर। और ये अच्छा फ्लिक है, बहुत ही बेहतरीन। वैसे लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। वैसे डाउन द लेग गेंद करने के लिए गए और वहां पे बहुत जल्दी पिक कर लिया और एक अच्छा फ्लिक शॉट और निकुंज पटेल ने यहां पे एक चौका बटोर लिया। वैसे 2 ओवर की समाप्ति हुई। पावर प्ले के टोटल 19 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद क्रूनाल डेकोरेटर्स और एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया। जो रन रेट है फिलहाल 9.5 का यहाँ पे बना हुआ है और पावर प्ले की जो कहानी है उसमें देखा जाए तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से फील्डिंग टीम का जो मोमेंटम है वो बना रहा है। यहां से 19 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद और वैसे 2 ओवर की समाप्ति हुई और फील्डिंग टीम वहां कुछ बातचीत करती हुई। समय का प्रावधान 40 मिनट वाला याद रखिएगा, उसमें 1-2-3 मिनट यहाँ आपको स्पेयर रखा जा रहा है रोज के। क्यों? क्योंकि गेंद काफी आउट ऑफ पार्क चली जाती है, बल्लेबाज का आने में समय लगता है, यानी कि अंपायर महोदय प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क कर रहे हैं वहां पे, तो उसका आपको सपोर्ट करना चाहिए आपकी ओर से भी, और सपोर्ट मिलेगा तो मजा आ जाएगा। ऐसी हम आशा और उम्मीद व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। उस प्रकार से यहाँ पे एक गेंद गई है, थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर के ऊपर, तब तक रन मुकम्मल किया। पावर प्ले वाली ओवर नो गेंद का कॉल था वहां पे, यानी अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अब वैसे नो गेंद के साथ शुरुआत हुई है, वहां पे जिमी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आए हैं। आने वाली गेंद के ऊपर एक फ्री हिट वाली गेंद है और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को, वैसे एक अच्छे गेंदबाज के रूप में। ए वाला स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन था। वैसे एक अच्छा चौका बटोरा, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी और फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका। टोटल क्वार्टर सेंचुरी 25 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद।
और ये वाला स्ट्रोक इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा हाथ में और ड्रॉप चांस, मौका मिला था और वैसे देखा जाए तो वहां पे मौके का फायदा नहीं उठा पाए, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है और एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया था। वैसे मिथुन थे वहां पे एक अच्छे परफॉर्मेंस के रूप में, डीप बाउंड लाइन लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, स्ट्राइक के ऊपर वैसे तेजस एक अच्छी शुरुआत फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जिमी पटेल अपने बहुत ही बेहतरीन इस बीच एक्स्ट्रा कवर ठड़िया सर्कल के अंदर सीधा हाथ में और वहां पे कोई गलती हुई नहीं और जय थे जिन्होंने अच्छा कैच को अंजाम दिया, यानी विकेट नंबर तीसरा का पतन हुआ है। यहाँ पे जिमी पटेल आए, उसके अकाउंट में विकेट की कॉलम खाली थी, वहां पे विकेट की कॉलम में तेजस का विकेट उन्होंने लिख दिया है, यानी बहुत ही बेहतरीन जय का कैच 30 सर्कल 30 एज के ऊपर कवर के ऊपर, विकेट नंबर तीसरा इस बीच क्रूनाल डेकोरेटर्स। हमारे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में यहाँ पे माननीय सम्मान्य किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा शिव रेसिडेंसी प्रज्ञेश भाई ये पटेल जानवी डेवलपर्स गोइमा और वैसे देखा जाए तो हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट वापी शहर महामंत्री संगठन के भारतीय जनता पार्टी के वहां पे वैसे देखा जाए तो महामंत्री श्री है और वापी विस्तार के हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट राजभाई यू पटेल वापी कोरीवाड़, वैसे सीरीज के लिए उनकी ओर से बाइक मिली है दिनेश भाई बाणाभाई पटेल माजी प्रमुख श्री वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और जिला प्रमुख श्री कांग्रेस की ओर से उनका अच्छा सपोर्ट मिला है। खंडूभाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका, संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच श्री वटार, ये हमारे बहुत ही बेहतरीन वैसे देखा जाए तो मुख्य स्पॉन्सर के रूप में सपोर्ट मिला है, तो एडवोकेट हार्दिक पटेल साहब का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अब यहां से विकेट मिला था और वहां पे सफलता हासिल की है, फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से गेंदबाज तैयार है। वैसे टोटल 26 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर जिमी पटेल अपने कोटे का दूसरा और पावर प्ले पूरा होने के बाद यहां पे गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया है। फील्डिंग के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पे विकेट कीपर किंजल थोड़े डीप है, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर है, मिड विकेट के ऊपर रॉनी थे, वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी और वहां पे लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर स्वीपर कवर पॉइंट शॉट इज थर्ड मैन, शॉट इज फाइनल खड़िया सर्कल के अंदर और स्ट्राइक के ऊपर वहां से निर्मल पटेल यानी एक नामांकित खिलाड़ी यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर क्रूनाल डेकोरेटर्स की ओर से आइकॉनिक प्लेयर और आते ही गुटना टेक सिक्सर देख मिड विकेट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक देखा गया। वैसे देखा जाए तो उस प्रकार का स्ट्रोक जब खेला जाता है यहाँ पे गेंद के ऊपर नजर रहती है और बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन रहती है, तब जाके एक डिवाइन सिक्सर आप लगा सकते हो, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। दंगल वाला गाना बजा था, तो दंगल में जिस प्रकार से यहाँ पे रगड़ा गया था, तो क्रिकेट के लिए भी रगड़ना पड़ता है, अच्छा खिलाड़ी बनना है तो मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सवेरे सवेरे भागना पड़ता है। टॉप एच और वहां पे विकेट कीपर गेंद के नीचे और किंजल ने सफलता बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से वहां पे जिमी पटेल गेंदबाजी के ऊपर और वहां पे स्ट्राइक के ऊपर निर्मल उर्फे फांडू खेलना चाहते थे सामने, लेकिन टॉप एच और विकेट कीपर के ऊपर किंजल ने बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया, यानी कि एक ने कही दूसरे ने सुनी, क्रिकेट समीक्षक कहे दोनों ज्ञानी वहां पे जिमी और किंजल। वहाँ पे क्रिकेट की अगर बात आई तो वहाँ पे डीजे वाले उमंग ने, वहाँ पे नील ने एक गाना बजाया दंगल वाला। दंगल मूवी में जिस प्रकार से एक चीज सीखने लायक है, वहाँ पे पिताजी के जरिए अपने बच्चों के ऊपर किस प्रकार का वहाँ पे एक अच्छा फिटनेस के लिए क्या क्या करवाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा।
वैसे देखा जाए तो देखिए, अच्छी चीज, अच्छी आदत लगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बुरी आदत खुद ब खुद लग जाती है। अगर आपको देर से उठने के लिए बोलेगा तो खुद ब खुद आदत लग जाएगी देर से उठने की। अगर सवेरे उठने के लिए बोला जाएगा तो मेहनत लगेगी, वहां पे मशक्कत लगेगी, कोई बार बार कहेंगे फिर भी वो आदत नहीं लगेगी, क्योंकि वो अच्छी आदत है। अच्छी आदत मेहनत मांगती है, बुरी आदत खुद ब खुद लग जाती है, उसके लिए मेहनत नहीं लगती। कोई भी चीज में देख लीजिए, वहां पे फिलहाल ये अच्छा गाना था, इसके लिए उसके बारे में हमने चर्चा की, दंगल मूवी का। तो फिलहाल तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर जिमी पटेल ने वहां पे विकेट निकाला है अपनी टीम के लिए, और 2 विकेट लेने वाले वो गेंदबाज बन चुके हैं। और रिवर्स स्वीप में आते ही वहां पे वैसे कृणाल और फिलालू ने गली की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक और वहां पे रोकने का प्रयास किया था डीप बाउंड लाइन के ऊपर। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस और जरूर देखने को मिला था। वैसे पैरोल वहां पे थे, एक अच्छा फील्डिंग, अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। और वैसे रन भी बचाने चाहिए, पैसे भी बचाना चाहिए, इज्जत भी बचानी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो वहां पे अंपायर की ओर से तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। हमारे अंपायर महोदय वैसे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हुए 3 ओवर के बाद 34 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद कृणाल डेकोरेटर्स जो रन रेट है फिलहाल चलता हुआ यहाँ 11.33 और अनुमानित स्कोर यहाँ पे 91 के आसपास जा सकता है। और चौथे ओवर की शुरुआत होगी। वैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, वैसे बहुत ही नामांकित खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और वैसे कोरी पटेल समाज के लिए अजीत सर अभी मैंने चर्चा की, कल अडगाम में बहुत बड़ा अंतर समाज टूर्नामेंट हुआ, राजपूत समाज कोरी पटेल समाज के बीच में फाइनल हुआ, उसमें कोरी पटेल समाज चैंपियन हुई, फिर से एक बार अंतर समाज में अपना परचम लहरा दिया। और उस प्रकार से एक अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज वहां पे होता है और 10-10 स्पॉट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया गया था। और अंपायर कमेंटेटर वैसे महाराष्ट्र से वहां पे बुलाया गया था। वैसे कॉल आया था सर हमारे ऊपर भी, लेकिन हम यहाँ पे बिजी थे, तो उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से रोनित पटेल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए तैयार है। वैसे टेम्पल एंड से यानी कि मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और वैसे रैम स्ट्रोक यानी दिल स्कूप का प्रयास था, लेकिन वहां पे गई है गली की दिशा में। देखिए स्ट्रोक जब खेला गया तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया था, बहुत बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज होता है। कुछ अजीबो गरीब ढंग से वहां पे स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन जो संपर्क बनना चाहिए था वो संपर्क बना नहीं पाए, लेकिन फिर भी वहां पे सेफ जोन में गेंद टप्पा खाई। और ये वाली गेंद इस बीच बॉडी के साथ टकराई बहुत अच्छी तरीके से। कल वैसे देखा जाए तो अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच बहुत ही बेहतरीन रहा, काफी सारे लोगों ने देखा होगा। वहां पे अफ्रीका ने 169 रन बनाए थे 8 विकेट के बाद 20 ओवर में। न्यूजीलैंड ने 173 एक विकेट के नुकसान के बाद 12.25 में बना लिया। और वैसे वहां पे अगर एलन की बात की जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, 33 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी और उसमें 10 चौके 8 सिक्सर। उन्होंने जो एक दिल स्कोप खेला था वही स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था अगली गेंद के ऊपर खिलाड़ी ने। बहुत ही अच्छी गेंद थी, पिन पॉइंट यॉर्कर यानी अपने मुंह के सामने यॉर्कर करने का प्रयास किया और गेंद सीधा इस बीच वैसे विकेट कीपर के पास प्रस्थान होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन है 4 विकेट के नुकसान के बाद। 35 लॉस ऑफ 4 विकेट, फोर्थ ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय रोनित पटेल फ्रॉम मोतीवाड़ा। फिलहाल आज यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे क्वालिटी किंग के लिए अब तक हुई है। वहां पे रोनित पटेल की ओर से नया उभरता हुआ सितारा इमर्जिंग खिलाड़ी यहाँ पे रोनित पटेल। बहुत ही अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है। और अजीत सर ये गेंदबाज के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये नया लड़का है, उभरता हुआ सितारा है, अगर फिटनेस के ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखेगा तो इन फ्यूचर एक कोरी पटेल समाज के लिए अच्छा गेंदबाज बन सकता है। फिलहाल उन्होंने लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की है, अब तक यहाँ पे रन बनाने की चेष्टा को रोकने का प्रयास जरूर किया है, उस प्रकार वाला मोमेंट यहाँ पे। फिलहाल फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हैं रोनित पटेल दूर वाले चोट से। अब तक एक असरिया 4 गेंद और उनमें 7 रन और 2 सफलता। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर खेला है, लेकिन वहां पे स्क्वायर लेग का खिलाड़ी पहुंचेंगे, एक सिंगल मिलेगा, विकेट कीपर एंड के ऊपर सीधा थ्रो, किंजल ने गेंद को गेदर किया और उस प्रकार से
एक रन जरूर जोड़ा। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अब 36 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 36। और ओवर की बात करें तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। वैसे फेरोल का एक अच्छा फील्डिंग हमें देखने को मिला जब एंड वो था, रिवर्स स्वीप वाला स्ट्रोक था, वहां पे अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए फेरोल ने। फिलहाल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने वैसे गली डीप बाउंड लाइन के ऊपर है। और इस बीच स्क्वायर कट किया है हमने, जिसका जिक्र किया फेरुल की ओर गेंद आई, उन्होंने फील्ड किया, थ्रो हुआ सीधा किंजल विकेट कीपर की ओर। तब तक वहां से रन मुकम्मल करने का काम किया और स्कोर कार्ड के ऊपर रन जरूर जोड़ा जाएगा। इस बीच वैसे अंपायर महोदय की ओर से ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के बाद 37 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद कृणाल डेकोरेटर्स 9.25 का करंट रन रेट, अनुमानित स्कोर 74 के आसपास। रोनित ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे कर लिए, उसमें 9 रन 2 सफलता 4.5 की इकोनॉमी। जीमे ने भी 2 ओवर पूरे किए, 27 रन 2 विकेट 13.5 की इकोनॉमी। अब यहाँ से हमारे मुख्य स्पॉन्सर के ऊपर फिर से एक बार नजर डालेंगे। माननीय सम्मान्य श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा, शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा, रविंद्र भाई एन सरपंच डोंगरी गांव सरपंच श्री और हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट। वैसे संगठन भारतीय जनता पार्टी वापी शहर के महामंत्री श्री है, तो हार्दिक भाई का हार्दिक स्वागत है। राज भाई यू पटेल वापी कोड़ीवाड़ सीरीज के लिए बाइक मिला हुआ है। सुरेश भाई पटेल कोपल्ली वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी उप प्रमुख है संगठन के। समय भाई पटेल संगठन के प्रमुख श्री भारतीय जनता पार्टी वापी तालुका। दिनेश भाई भाणा भाई पटेल माजी प्रमुख श्री वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी सूरत जिला के प्रभारी भी है। और खंडूभाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका वापी। संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच श्री वटार, ये हमारे मुख्य स्पॉन्सर है जिनका आभार। अब यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करेंगे। अब वैसे स्टैटिक टाइम आउट है और स्टैटिक टाइम आउट में श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स का आभार व्यक्त करेंगे। और यहाँ से अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे और यस अजीत सर को हम इनवाइट करेंगे यहाँ पे टाइम के। ओके तो वेलकम सर, आपका स्वागत है आज के सवेरे क्षेत्र में डे 5 और आपके चरणों में वंदन करेंगे सर। फिलहाल रोजा चल रहा है, हम खुश नसीब है कि आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सवेरे से शाम तक कुछ खाए कुछ पिए बिना आप कमेंट्री करते हो सर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऊपर वाला कुदरत अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे, आपकी बहुत अच्छी तंदुरुस्ती बने, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी हम दुआ करते हैं आपके लिए। धन्यवाद कमेंटेटर राज जी एंड चिराग जी। डे 5 का आज के दिन का ये पहला मैच है। कुणाल डेकोरेटर्स बनाम क्वालिटी किंग और 4 ओवर में रन बनाए जा रहे हैं 37, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। मतलब हावी रही है वहां पे क्वालिटी किंग्स 11 पहले 4 ओवर में। शॉर्ट फाइन एक डीप स्क्वायर एक डीप इन विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। एक ये आसान कैच हो जाएगा फील्डर गेंद की और ये किस प्रकार का मेथड है फील्डर का, ये समझ में नहीं आ रहा है। किस प्रकार गेंद की ओर जाना है, किस प्रकार कैचेस लेना है। ऐसे कैचेस मैच को बहुत दूर लेके जा, टीमें हारती भी है। कई टीमें कैच छोड़ने के बाद हारी है, ऐसी 8 टीमें हैं जो कैच की बदौलत मैचेस हारी है। 8 टीम, एक नहीं 8 टीमें हारी है कैच छोड़ने के बाद मैचेस। ये फिर से वही फील्डर की और फिर से ये फिर से वही कैच। कैच का मेथड ही सही नहीं है। ये मेथड क्या है भाई, ये कैच पकड़ने का अंदाज ही नहीं है राज भाई। शायद फील्डर को चेंज किया जा रहा है, एक सही अब है क्वालिटी किंग की ओर से। वो फील्डर को चेंज कर उनकी जगह दूसरी जगह उनको भेज दिया आप एक सेफेस्ट पोजीशन के ऊपर। हाँ ये जगह के ऊपर ज्यादा कैच नहीं आते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। कम बैक करना जहां थोड़े से हताश जरूर है गेंदबाज वहां पे किंजल। स्ट्रेट ड्राइव शो को खेला गया, जमीनी गेंद गई वहां पे डीप और लॉन्ग ऑफ के फील्डर की और 1 रन और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर कुणाल डेकोरेटर। कुणाल और निकुंज की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर काफी कुछ विश्वास रखती है टीम। इस बार अवॉइड किया गया, गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की और डॉट गेंद। खूबसूरत गेंदबाजी, डॉट गेंद एक बहुत मानसिक घेरा ले लेती है टीम के ऊपर। ये लगातार
करने की कोशिश की जा रही है क्वालिटी किंग की ओर से। एक क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गति परिवर्तन किया जा रहा है सीनियर गेंदबाज किंजल पटेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था क्वालिटी किंग ने। कल पेस फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। कैसा उड़िए कैसा ओड, ये मनोज्ञानी घेरे में विकेट गया है। डॉट 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 विकेट। पांच ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 40 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछले ओवर में किंजल ने केवल 3 रन दिए और 1 विकेट लिया। सबसे निर्णायक गेंदबाजी की गई रोनित पटेल की ओर से। रोनित was bowling analysis 2 over no winners. He's given away 9 runs and he picks up 2 valuable wickets for quality king. स्ट्राइक के ऊपर अब निकुंज भाई, एक बहुत ही सीनियर बल्लेबाज। ये हुक किया, ये अल्टीपल्टी यही स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे ये एंड के ऊपर, और यही स्ट्रोक खेला गया डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के और हुक छोटी गेंद कर दी वहां पे। दस गेंद 18 के ऊपर पारी खेल रहे हैं निकुंज पटेल। के बहुत ही आदर्श बल्लेबाज के रूप में है निकुंज पटेल। ये फिर से उसी दिशा में यही है 360, आप यही खेले हैं, ये छोटी बाउंड्री है और ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, कितनी शॉर्ट ऑफ लेन, आधी पिच के ऊपर गेंद कर रहे हैं, हाफ पिच के ऊपर गेंदबाजी। चौके लगाने के बाद एक अच्छी रणनीति है वहां पे। एक डीप स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट, ये ऑन साइड की फील्ड की सजावट निकुंज के लिए। नो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फॉर शॉर्ट आर्म पुल। इस बार पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेला, मिस फील्डिंग की जा रही है, क्या 2 रन के लिए जाएंगे वहां पे जब तक इनको फील किया जाए। अच्छा आपसी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन टू। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 50। 50 रन पूरे कर लिए कुणाल डेकोरेटर्स ने। 12 गेंदे 24 के ऊपर पारी खेल रहे निकुंज पटेल, मतलब 50% ज्यादा रन बना चुके हैं टीम के लिए। कट किया है बल्लेबाज ने, गेंद गली की दिशा में गई और जब तक इनको फील किया जाए डीप गली के फील्डर की ओर से केवल 1 ही रन। अच्छी रणनीति वहां पे, फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है आलई पटेल की ओर से।
स्कोर अब जहां पहुंचा है कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 51 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। अनई पटेल को शामिल किया जा रहा है। इस टीम के सबसे कम आयु के बल्लेबाज को शामिल किया गया निर्मल पटेल की ओर से। हाँ, सड़ी से दूर खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। यही एक बड़ी कमजोरियां रहती है, बैकफुट के ऊपर जाना, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश विदाउट एनी मेरिट और बेसिक ही नहीं था इस स्ट्रोक में। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है, गली सर्कल के अंदर में शामिल की जा रही है। शॉर्ट पॉइंट इज द 30 यार्ड सर्कल, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट थर्ड मैन। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया, क्या है कैच, एक खूबसूरत बैठक शॉट खेला। इस बार मैरिट में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से 6 रन के लिए। जहां गेंद की वहां स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। अब स्कोर जहां पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति पर कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 57 रन। पिछले ओवर में 17 रन खर्च किए गए अली पटेल की ओर से। छह ओवर की समाप्ति और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 57 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 76। 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। निकुंज बल्लेबाजी करे, 13 गेंदे 25, डेरिल 2 गेंदे 6। नियमित अंतर में विकेट लेना जरूरी है क्वालिटी किंग के लिए आने वाली 12 गेंदों में। और इस बार स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे निकुंज पटेल। खूबसूरत रनिंग बिटवीन विकेट, आपसी तालमेल अच्छा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुणाल डेकोरेटर्स 11 का 58 रन के बाद का जो मैच है गोवा टाइगर्स बनाम समर्थ 11, ये बहुत ही मजबूत टीमों के बीच का मैच। आइए कैच हो जाएगा। ये सरी से बहुत दूर शो को खेला गया। फील्डर खूबसूरत इंटरसेप्ट 2 फीट अंदर में आ गया। सरी से थोड़ा दूर, ये दूरी नहीं ले पाई गेंद। जीकेपीएल विकेट, ओवर टू डीजे। फुल टॉस गेंद और इस बार बिग बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक जरूर किया गया। कोई भी फील्डर नहीं था। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और लेग ब्रेक था। लेग ब्रेक को हल्के हाथ से मोड़ा है वहां पे। ये लेग ब्रेक ही था ये बॉल। जीकेपीएल 4, स्कोर 62। गेंद अच्छी थी। पूर्वानुमान अनुमान के साथ इस बार स्ट्रोक को खेला। ये मन में इरादा लेकर ही आए थे कि ऐसे इसी गेंद को इसी स्ट्रोक को खेलना है बैकवर्ड। वहां बहुत बड़ा गैप था बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। अब शामिल किया जा रहा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग।
ये उछाल भरी गेंदबाजी वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल भाविक बाय अंपायर्स भाविक। स्कोर 63 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर कुणाल डेकोरेटर। निकुंज और दीपक जी की जोड़ी सबसे महत्वपूर्ण रन बनाए जा रहे हैं निकुंज पटेल की ओर से। 14 गेंदे 26 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। दो बहुत ही सीनियर गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच का ये मैच। ये फुल टॉस गेंद कर दी, इनके पाले में गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर की ओर। जीकेपीएल सिक्सर। हाँ, एक ऐसी स्थिति के ऊपर रन बनाया जा रहा है बल्लेबाज निकुंज पटेल की ओर से। और इस बार स्ट्रोक को खेला, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। जीकेपीएल सिक्सर। बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं कई बार देख चुका हूँ फील्डिंग की बदौलत कई टीम हारी भी है, और यही यहाँ रहा है क्वालिटी किंग और कुणाल डेकोरेटर्स के बीच के अभी भी मैच में। एक ही फील्डर की ओर से 2 लगातार कैचेस, 2 अलग अलग बल्लेबाज के, और वहीं से पारी को एक अच्छा स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई अब कुणाल डेकोरेटर्स। 75 आफ्टर 7 ओवर, 75 रन। गोवाड़ा टाइगर्स 11 के कप्तान और समर्स 11 के कप्तान, आपको जैसे ही 8 ओवर समाप्त हो आपको कमेंट्री बॉक्स के पास आना है टॉस के लिए, ये खास ध्यान रखें। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई डीप इन विकेट की ओर। 1 ही रन वहां पे, ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे निकुंज पटेल। स्कोर जा पहुंचा है 76। टाइम जरूर लिया गया निकुंज पटेल की ओर से। जरूरी रहता है कि पहले आप शुरुआत में टाइम ले। स्थितियां बहुत कमजोर थी कुणाल डेकोरेटेड की, वहां जाकर पारी को संभालना, उसके बाद में रन बनाना, ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। बेहतर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया, गेंद जा रही है वहां पे स्वीपर के स्थान के ऊपर, क्या 2 रन के लिए जाएंगे, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो उतना ज्यादा थ्रो जिसको कहा उतना तेज थ्रो नहीं था वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। मगर अब स्कोर जहां पहुंचा है 78 रन। जहां एक वक्त ऐसा लग रहा था ये 60-65 के बीच बारिश समेट जाएगी, अंत तक हौसला बुलंद रखा वहां पे निकुंज पटेल ने। कैचेस छोड़े गए वहां पे क्वालिटी किंग की ओर से। निकुंज पटेल अपना इंडिविजुअल स्कोर 40 के ऊपर जा पहुंचे 17 गेंदों के ऊपर। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, यही अब डॉट गेंदे करना चाह रहे, एक सीनियर गेंदबाज है वहां पे क्वालिटी किंग की ओर से। ये जरूरी रहा कि इसके पहले इसी एंड से एक गेंदबाज ने 17 रन खर्च किए, तो उनको हटाया जा रहा है। अच्छा लॉजिक भी है क्वालिटी किंग के लिए, रन बचाना जरूरी है क्वालिटी किंग के लिए। बेहतर गेंद जड़ में डाली गई गेंद, या इस बार घूमी जरूर थी वहां पे, गेंद गई है डीप गली के स्थान के ऊपर। 2 रन निश्चित पूरे किए वहां पे। 2 अच्छा ओवर अभी तक किया जा रहा है इस ओवर में शैलेश की ओर से। शैलेश भाई इज अ वेरी सीनियर बॉलर इन द टीम ऑफ टीम क्वालिटी किंग। स्कोर है 80 रन इस ओवर की। अब अंतिम गेंद, रोक जरूर लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर न छोटा स्कोर है बड़ा स्कोर, ये बीच का स्कोर भी बनाया जा रहा है कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से। 42 के ऊपर है बल्लेबाज निकुंज पटेल, 19 गेंदों के ऊपर, 2 सिक्सर और 4 चौके सम्मिलित। फील्डिंग किया एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप गली,
शॉट एक्सक और एंड डीप लॉन्ग ऑफ। ये वास्तव में क्या, ये घूम कर गई वहां पे फील्डर के हाथों में। तो इस प्रकार इनिंग्स समाप्त होने जा रहा है, 8 ओवर समाप्त होने जा रहा है, इनिंग ब्रेक। और 8 ओवर में बनाए कुणाल डेकोरेटर श्रीवन ने 81 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। निकुंज पटेल 20 गेंदे 43 रन। शैलेश जी ने केवल 6 रन दिए। क्या वास्तव में क्या ओवर किया जा रहा है सीनियर गेंदबाज शैलेश पटेल की ओर से। टॉस के लिए कॉल गोवाड़ा टाइगर्स 11 के कप्तान और समर्थ 11 के कप्तान, आपको टॉस बॉक्स के पास आना है। जय बालदा और टीम कैप्टन गोवाड़ा टाइगर्स टीम कैप्टन राज पटेल। टॉस के लिए आना है यहाँ से समर्थ और गोवाड़ा टाइगर्स। प्लीज जल्दी से आ जाइए ताकि टॉस की जो प्रोसेस है हम आगे बढ़ा पाए। नंबर 5 दूसरा मुकाबला यहाँ से वैसे गोवाड़ा टाइगर्स और समर्थ 11 के बीच में कप्तान राज और कप्तान जय बालदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे पंकज भाई हमारे वडील से हमारे साथ उपस्थित थे, तो नीलेश भाई वैसे कमेटी मेंबर्स यहाँ पे टॉस की प्रोसेस की जाएगी। अब कॉल रहेगा वहां पे समर्थ 11 जय का। किंग की मांग की है जय ने और किंग आया है, तो जय आपने टॉस किया है, क्या करना चाहोगे? विन किया है। हम फील्ड फर्स्ट करना चाहेंगे। ओके जय, ये फील्ड फर्स्ट करना चाहोगे। मैंने दो लोगों को एक बात पूछी है, तुमसे भी पूछना चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा। मैंने श्रेयस से पूछा था, सवेरे सवेरे निर्मल से पूछा था कि एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है जब आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हो, टीम में गेंदबाजी भी आप करते हो, एक डीप बाउंड लाइन के ऊपर अच्छा फील्डिंग भी करते हो, बल्लेबाजी भी करते हो, तो वैसे ये जो प्लेइंग 11 रहता है उसमें अपने आप को कैसे सेटल करना पड़ता है? जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमें सिचुएशन के हिसाब से ही परफॉर्म करना है। बॉलिंग बैटिंग दोनों में परफॉर्म करना है, 100% देना है और टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाना है। बस यही हमारा मोटो है। और एक चीज दूसरी पूछना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर को देखा है लेकिन आपको एक बहुत अच्छा क्रिकेटर मैं समझता हूं। काफी बार अगर आप समझ लीजिए कि एक अच्छा स्ट्रोक आपने खेला, उसके बाद समझ लीजिए एक दूसरी गेंद आपको मिली, आपके पाले में आपने दूसरी गेंद के ऊपर लगाया, तो मैंने काफी बार तीसरा या चौथा स्ट्रोक लगाने के बाद आउट होते हुए देखा है। तो वो क्या रहता है, वो कैसा माइंडसेट रहता है? और वो जो मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिकेट प्रेमी के लिए, तो आपसे जानना चाहूंगा वहां पे कैसा माइंडसेट होता है, कंट्रोल हो सकता है या शायद कुछ गलती हो जाती है? देखिए, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस की बात है कि अच्छी बॉल है या बुरी बॉल है, मारना अपने पे है। और लिमिटेड ओवर में देखा जाए तो अच्छी बॉल को मारना ही पड़ता है। हिटिंग करेंगे तभी रन बनेगा, तभी स्कोर अच्छा होगा। इसलिए लीव करना तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं रहेगी। टीम के जिताना है तो हिट करना ही पड़ेगा अच्छी गेंद को। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने, आपको हमारी ओर से गुड लक। अब यहाँ से राज, एक बहुत अच्छा क्रिकेट आप खेले हो अपने करियर में, कोरी पटेल समाज के लिए, पूरे गुजरात के लिए, या ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में आपको बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो ये भी कोरी पटेल समाज के लिए जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, तो हमारे कमेटी मेंबर्स के लिए आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो यही बात है कि पहले तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए खेलने के लिए, तो कमेटी मेंबर्स का भी
बहुत धन्यवाद है कि ये मौका मिल रहा है हम लोग को खेलने के लिए, और अच्छा भी लगता है खेलने को आइकॉन के रूप में, और टीम को साथ, टीम का भी सहकार है साथ में, तो अच्छा लग रहा है इस बार। टॉस जीते तो हम पहले बल्लेबाजी ही लेने वाले थे, क्योंकि समर्थ 11 बल्लेबाजी में ही जीती है 2 मैच हमने देखा है, तो हम भी टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी ही लेने वाले थे, तो जो चाहिए था वो मिल गया। जी हाँ, टॉस मतलब जय ने जीता, पहले फील्डिंग चॉइस की, आपको बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया, मतलब जो चाहता था वो चाहत आपकी पूरी हुई है। और एक दूसरी चीज राज जानना चाहूंगा, वहां पे वैसे हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर राज उमेश भाई पटेल की ओर से बाइक रखी गई है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वहां तक पहुंचने के लिए आपका कितना प्रयास रहेगा? अभी तो वो नहीं देखा है, क्योंकि ट्रॉफी चाहिए इस बार, कैसे भी करके फाइनल में जाना है। अगली बार सेमीफाइनल से बाहर हुए थे, इस बार सिर्फ ट्रॉफी ही चाहिए, वो तो बाद में देखा जाएगा। जी हाँ, ये अच्छी सोच है आपकी, आपको गुड लक हमारी ओर से। तो उस प्रकार से यहाँ पे टॉस हो चुका है, समर्थ 11 के कप्तान जय ने वहां पे टॉस विन किया और पहले फील्ड करने का फैसला किया। कप्तान राज गोवाड़ा टाइगर्स को यहाँ पे बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। अब अगले इनिंग की शुरुआत होगी, तो आप लोगों के साथ कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर जुड़ जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद राज सर, धन्यवाद अजीत सर। मुकाबले की ओर बढ़ने वाला है, क्योंकि मुकाबला भी उतना ही तगड़ा चल रहा है, क्योंकि जब क्वालिटी किंग ने पहले 3-4 ओवर गेंदबाजी की थी तो ऐसा लग रहा था कि आज वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। जिस प्रकार से उनके गेंदबाजों ने वहां पे रन दिए। गेंदबाजी के मोर्चे पे निर्मल पटेल पहला ओवर लेके, सामने कल्पेश पटेल, माफ कीजिए जिमी है सामने। पहली गेंद राइट अमोर द विकेट, इस गेंद को हल्के हाथों से ढकेला। पहले रन से शुरुआत करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज जिमी, जिमी और कल्पेश की जोड़ी बीच मैदान के अंदर। अब रिक्वायर्ड रन रेट का जो अगर विचार करें ना, तो 8 ओवर का मुकाबला है, 10 के ऊपर का आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहले गेंद से है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कहना होगा कि हम वो रन बनाएंगे। तैयार गेंदबाज निर्मल की ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, बाल बाल बचे। जिस प्रकार से ये गेंद थी, आप फिर से एक बार वो गेंद की तरफ हम जाना चाहेंगे। अगली गेंद, इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को कैप में खेला, लेकिन अच्छा वहां पे प्रयास, अच्छा फील्डिंग वहां पे देखने को मिलता हुआ। जिस प्रकार से ये गेंद थी, फिर से देखिए रिप्ले में, जिस प्रकार से आड़े बल्ले से खेला, उसके बाद ये गेंद आई और फील्डर ने बहुत ही अच्छा सेव किया, बहुत ही अच्छा सेव। हालांकि उसके बाद वो गिरे, लेकिन गेंद को अंदर ढकेला था। गेंदबाज फिर से निर्मल, इस बार बॉटम हैंड से खेलना चाह रहे थे, सॉफ्ट हैंड से गेंद को जगह पे ही रखना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। गेंद थोड़ी सी उछाल प्राप्त हुई, और अब तक का अगर हम बात करें तो 4 गेंदे 2 रन, 81 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई क्वालिटी किंग्स। निर्मल ऑप्शन के बाहर वाली गेंद कट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी हो रही निर्मल की तरफ से, अच्छी लाइन और लेंथ पे अब तक गेंदबाजी कर रहे। और हम बात करें कुणाल डेकोडर्स की, तो पिनल भाई काफी खुश होंगे अपने टीम के प्रदर्शन से, लगातार अच्छा कर रही है। हालांकि पहले 4 ओवर में कुछ अलग था, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है, खराब फील्डिंग, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां पे अच्छा फील्ड किया, लेकिन रनों को जोड़ा गया। वहां पे देखिए ये जिस प्रकार से फील्डिंग की गई, रिप्ले में एक बार फिर से वो चीजें, काफी नजदीक गई थी गेंद, मिस फील्ड होने के बाद फील्डर बहुत लंबा चेस करके वहां तक दौड़े और उन्होंने गेंद को अंदर रोका। आधा फीट अंदर थी गेंद। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 4 रन, कोई विकेट नहीं, 81 रनों का लक्ष्य का पीछा यहाँ से होता हुआ क्वालिटी किंग्स। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 6, और ये दिन पांचवें दिन का पहला मुकाबला, जहाँ पे क्वालिटी किंग्स और कुणाल डेकोडर्स आमने सामने है। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े, 220 से भी ज़्यादा व्यूवर्स यानी जो ऑनलाइन दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं,
उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और दूसरी ओर अब तक 4 दिनों में 40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है, तो उन सभी हमारे व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को एक ऊपर लेके गए, यानी इस टूर्नामेंट का जो स्तर है वो हमेशा ही ऊपर रहता है। इस साल भी आपने वैसा ही प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैदान की ओर निर्मल की जगह अगले गेंदबाज आए, लेकिन ये क्या गेंद लपेटा गया था और ये 1 बाउंस 4 चौका है, 4 रन। डीजे तो भाई अभी स्टिकर दिखाने के लिए गए थे। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अब दोनों कैमरामैन में अब शर्त लगी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेम में बॉल आए, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिडल फ्रेम में रखें। ये थोड़ा सा रेस लगा है दोनों के बीच में। अब तक का स्कोर 8 रन। ओवर नंबर चलता भाई दूसरा, गेंदबाजी के लिए फिर से केनिल बाल्दा। रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आई है लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग है वहां पे, डॉट बॉल। पहली गेंद पे चौका, फिर डॉट डॉट। ये डॉट डॉट वाली कहानी अब तक रही है। हम अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट अब मिडल में आ चुका है सर, यानी मध्य पे आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा कौन सी टीम आगे बढ़ने वाली है, कौन सी टीम घर जाने वाली है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अगली गेंद फिर से केनिल बाल्दा। रिवर्स खेलना चाह रहे थे, इस बार गैप में गली से गेंद थर्ड मैन की तरफ टर्न होती हुई, या था वह चौका। डीजे स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर कार्ड पे लगे 12 रन इस ओवर में। केनिल बाल्दा के 2 चौके जरूर लगे हैं। ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे ये दूसरा। अच्छी गेंद, अपील जरूर आउट हो रही है लेकिन अपील में उतना दम नहीं। क्या गेंद बल्ले नहीं, अंपायर ने कहा भाई ये लेग बाय है, इम्पैक्ट बाहर था, इसलिए अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, लेग बाय के रूप में मिस्टर एक्स्ट्रा। ओवर नंबर 2, अब तक का स्कोर 13 रन। आप देख रहे हैं जीकेपीएल गुजरात गुड़ी पटेल प्रीमियर लीग का ये 5वां दिन। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आएगा जहाँ पे समर्थ 11 और दूसरी जगह हम बात करें तो गोवाड़ा टाइगर्स आपको देखने को मिलने वाली है। यानी भावेश भाई फिर से आपको इन एक्शन देखने को मिलेंगे आज। ये अच्छी गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर की तरफ जाना चाह रहे, गली में गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन। ओवर नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, 14 नो लॉस। अब 36 गेंदों में अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो वो 11 के ऊपर है, और करंट रन रेट की बात की जाए तो वो 7 के तरफ चल रहा है। 33 गेंदों में 68 रनों की जरूरत है, तो मुकाबले में जान डालनी है तो बल्लेबाजों को कहना पड़ेगा कि भाई 10 विकेट हाथ में उसका कोई फायदा नहीं। अब थोड़ा सा एक बल्लेबाज को यहाँ पे चार्ज अप होना होगा और मुकाबले को अपने साथ लेके जाना होगा। तब तक जाएंगे डीजे उमंग की ओर। गेंदबाजी के लिए फिर से निर्मल, ये गेंद अच्छी थी, पढ़ने के बाद थोड़ा सा कांटा बदलती हुई, ये देखिए रिप्ले में, पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाउंस वहां पे देखने को मिला, बल्ले के काफी नजदीक से गई। निर्मल ने यहाँ पे अपील जरूर की थी लेकिन अपील में उतना दम नहीं था, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम वाला अपील। गेंदबाज निर्मल पटेल, ओवर नंबर 3, पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे उन्होंने।
इस बार डाउन द ट्रैक आए, फिर से वही दिशा, वही टिप्पा और वही नतीजा, कीपर के दस्तानों में गेंद, कोई रन नहीं। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 6 डे 5, और डे 5 में जहाँ पे कृणाल डेकोडर्स ने 80 रन बनाए, 81 बनाए और 82 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है अब क्वालिटी। इस बार फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे नहीं, आसानी से नहीं आ रही है। डायरेक्ट हिट अगर होता तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए रीप्ले में, अगर वो डायरेक्ट हिट होता तो और कुछ देखने को मिल सकता था, लेकिन बल्लेबाज वहां पे बाल बाल बचे। कहीं ना कहीं यहाँ से रणनीतियों को अपनाना होगा क्वालिटी किंग्स को। फिर से आड़े बल्ले से वही क्षेत्र, वही टप्पा, मेरिट पे नहीं खेल रहे अब तक। अब तक का स्कोर देखा जाए 15 रन। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे और विकेट। और आज का स्पेशल क्या रहा है, आज आप देख रहे हो ग्राउंड पे सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड पे आज हमारे तेजस भाई नहीं दिखाई दे रहे। आज उनका काम है, इसीलिए वो आज दोपहर के सत्र के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो लेकिन तेजस भाई, आप हमेशा ही सुबह आते हो और हमसे बातें करते हो, फिर उसके बाद फीडबैक लेते हो और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके लिए आप ज़रूर हमें बताते हो। लेकिन आज आपकी कमी ज़रूर हमें यहाँ पे मौजूद हो रही है। आप जल्दी से आ जाइए। आप मुझे लगता है आज उनका मैच है या नहीं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन 15 पे 1 क्वालिटी किंग को यहाँ से अब क्वालिटी वाली बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। नहीं तो फिर उनके लिए कोई बड़ा अब तक कुछ नहीं है। ये देखिए हमारे सारे स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ऑन स्क्रीन। कैमरामैन साहिल झामरे आपको ये सारी चीज़ें बताते हुए। मैदान की ओर 15 रन 1 विकेट। अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की आनी शेष। लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। औसत को नहीं मेंटेन कर पाए अब तक। जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 10 के ऊपर था, लेकिन निर्मल ने कहीं पे भी बल्लेबाजों को मौके नहीं दिए। ऑफ के बाहर वाली गेंद, ओवर समाप्त होते हुए 2-3। यहाँ पे निर्मल ने 2 ओवर किए, 2 ओवर में सिर्फ 5 रन और 1 विकेट। क्या ये गेंदबाजी है। 2.5, ये अगर आपका इकोनॉमी है तो आपने 2 ओवर मेडन कर दे अजीज भाई, ये तो है। क्योंकि टेनिस क्रिकेट में अगर आप 2 ओवर में 5 रन बना रहे हो, इसका मतलब है वो मेडन ओवर है दोनों, आपने रन ही नहीं दिए सामने। और खास करके पावर प्ले का पहला ओवर, और वही उसमें डेंजर एंड जो दाईं के बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा है। गेंदबाज ओवर नंबर 4। ओवर नंबर 4 की बात करें तो देखना है गेंदबाज केनिल बाल्दा को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। दोनों गेंदबाजों के स्पेल को यहीं पे कंप्लीट किया जा रहा है। क्या ये सही रणनीति है? क्योंकि जिमी अब तक अंदर है और किंजल का आना अभी भी बाकी है। विनय दूसरी जगह पे यानी दूसरी छोर पे है। ये रिवर्स खेला गया है, फील्डर आएंगे। अच्छी फील्डिंग तेजस की, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 16 रन 16। कहीं ना कहीं इस मुकाबले की बात करें तो अब रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर भी ध्यान देना होगा टीम क्वालिटी किंग्स को। क्वालिटी किंग का भी सफर इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा नहीं रहा है अब तक। अच्छे अच्छे नाम हैं उनके पास, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। आप कागज पे कितने स्ट्रांग हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप मैदान पे कितने स्ट्रांग हो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ये ध्यान रखिए।
इस बार फिर से पैर पकड़ने की कोशिश, गेंद को ऑन साइड पे टर्न किया, फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन, 17 लॉस ऑफ 1। क्वालिटी किंग्स 82 रनों का लक्ष्य का पीछा यहाँ पे करती हुई, और 82 बनाने हैं तो फिर पहले 2 ओवर में रन नहीं आए और ये चौथा ओवर चल रहा है। लगातार रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश। इस बार गेंद को आने दिया, लेट कट किया, लेकिन शॉर्ट हैंड पे खिलाड़ी है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 17 पे 1। ये कौन सी रणनीति अपना रही है क्वालिटी किंग, ये पूछना होगा उनके कप्तान से कि भाई डॉट गेंद जाएगी तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, ये प्रेशर को रिलीज करना होगा आपको मैच जीतना है, तो फिर एक बल्लेबाज को अपना गियर चेंज करना होगा। और ये विकेट, बोल्ड। ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे सत्रह पे जो खतरा मंडरा रहा था ना, वहां पे विकेट गया है। विकेट नंबर 2, ओवर नंबर 4 बीच मैदान के अंदर। इसके बाद भी समर्थ और गोवाड़ा टाइगर्स के बीच वो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है, वहां पे भी अच्छा बैटल आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये देखिए, ये जो बाइक है, ये मैन ऑफ द सीरीज की बाइक, इस पे कौन बैठ के जाने वाला है, ये भी तो सारे सवाल है। और राज को भी ये पूछा गया कि भाई क्या आप बाइक पे बैठने वाले हो, उन्होंने कहा अभी तो बहुत बाकी है मैचेस, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे कि वो बाइक घर पे लेके जाऊं। 17 पे 2, ये जो मैन ऑफ द सीरीज की बाइक राज डेवलपर्स की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज की बाइक है। राज डेवलपर, राज उमेश भाई पटेल, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा काम इनके माध्यम से। गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज तैयार। अब नए बल्लेबाज आए किंजल, यही वो खिलाड़ी है इनका की प्लेयर जिनके बारे में चर्चाएं होती है। डॉट बॉल। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 17 रन, आखिरी गेंद, 2 विकेट। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, और ओवर यहाँ पे समाप्त होंगे 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड पे लगे 18 रन। और श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी की तरफ से ये ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर किया गया, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और कमेंट बॉक्स में करेंगे एक हल्का सा बदलाव, हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं गुजरात की और एक तड़कती पड़कती आवाज़, जिनके माध्यम से हमेशा ही क्रिकेट को एक बहुत अच्छी तरह से आपकी तरफ लेके आते हैं और जो विवरण सुनाते हैं। राज चौहान सर, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार चिराग सर और अजीत सर हमारे साथ कमेंटेटर के रूप में एक अच्छा वर्क करते हुए। तो सर अभी अभी हमारी बाइक के बारे में, मैन ऑफ द सीरीज़ के बारे में बात हुई, तो यहाँ पे ऐसे 5वां दिन है तो थोड़ा सा लीडर बोर्ड के ऊपर भी नज़र डाल लेंगे। लीडर बोर्ड की अगर बात करें तो ऋतिक फिलहाल विवान किंग की ओर से जो बल्लेबाजी कर रहा है फिलहाल टॉप पे है 144 रन के साथ। दूसरे नंबर के ऊपर त्रुसित है, वो भी विवान किंग की ओर से टोटल 90 रन के ऊपर। तीसरे नंबर के ऊपर 89 रन और वो है जीवा वॉरियर्स की ओर से श्रेयस। अब बॉलर के ऊपर नजर डालेंगे, टॉप 3 थे बल्लेबाज, टॉप 3 गेंदबाजों के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पे शिवम पटेल, वैसे छोटा बम बड़ा धमाका शिवम, जिन्होंने 12 विकेट निकाली है। सेकंड नंबर के ऊपर भाविन का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज, 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज यहाँ पे जिन्होंने 11 विकेट कर लिए। तीसरे नंबर के ऊपर वीतू है DFCC विवान की ओर से, और खास करके नजर डालेंगे वैसे मैन ऑफ द सीरीज यानी बाइक के बारे में चर्चा हुई है हमारी अभी। तो यहाँ पे
वैसे देखा जाए तो मैन ऑफ द सीरीज यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में फिलहाल टॉप के ऊपर भाविन पटेल है। वैसे MR11 करवट फाइटर की ओर से एक अच्छे खिलाड़ी है। दूसरे नंबर के ऊपर वीतू है, तीसरे नंबर के ऊपर शिवम पटेल। ये 3 यहाँ पे फ्रंट के ऊपर है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में तो देखेंगे जैसे जैसे समय आएगा। वैसे बहुत सारे लीग मैच बाकी है, बहुत उतार चढ़ाव उसमें होगा, बहुत सारा उलट फरक अजीत सर उसमें होगा, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन है उसके बारे में हमने चर्चा की। काफी सारे खिलाड़ियों को मैंने देखा है कि वहां पे देखते नहीं, क्योंकि वो पहुंचना चाहते हैं, वहां देखने के बिना पहुंचना है परफॉर्मेंस करने के बाद। छोटी गेंद कर दी और वहां पे मिड विकेट के ऊपर गेंद को भेज दिया। पुल और पावरफुल इस बीच यहां स्ट्रोक था और गेंद को ट्रैवल करवा दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वैसे किंजल थे वहां पे आइकॉनिक प्लेयर जिन्होंने सिक्सर के साथ स्वागत किया मेरा कमेंट्री बॉक्स में। अब उस प्रकार से क्वालिटी किंग 24 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की शुरुआत। कोटे का पहला पारी की ओर से इस बीच 5वां ओवर आने वाली 23 गेंदों में 58 रन चाहिए। रिक्वायर रन रेट 15 का है पर ओवर, लेकिन किंजल है तो ये मुमकिन है उस प्रकार वाला मोमेंट। टॉप एज विकेट कीपर गेंद के नीचे और वहां पे गलती नहीं होगी और अच्छी तरीके से अंजाम दिया जाएगा और विकेट हासिल करते हुए किंजल आउट होने के बाद डगआउट की ओर जाएंगे। विकेट नंबर यहां से तीसरा का पतन होगा। किंजल ने 7 रन बनाए अपनी टीम के लिए और विकेट तेजस पटेल ने निकाल लिया है। एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पे GKPL सीजन 6 दक्षिण गुजरात कोडी पटेल प्रीमियर लीग। वैसे अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। आज डे नंबर 5 हुए, उसमें क्वालिटी किंग और क्रोनाल डेकोरेटर्स का ये मुकाबला नंबर वैसे पहला चलता हुआ। और फिर से एक बार यहां से नए बल्लेबाज वहां से प्रस्थान कर चुके अपने डगआउट की ओर से। तो फिर से एक बार यहां से गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए गेंदबाज तेजस एक अच्छे गेंदबाज है जिन्होंने तेजस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और वैसे एक अच्छे गेंदबाज के रूप में तेजस को शामिल किया जा रहा है। फिलहाल वहां पे राज पटेल पहुंच चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। चेंज ऑफ पेस वाली गेंद और पड़ा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, गेंद हवा में है और वहां पे बहुत आसानी के साथ कैच को ड्रॉप कर दिया। इसे बॉडी से काफी दूर करना चाहते थे कैच, लेकिन वहां पे हाथ से गेंद फिसल गई। उस प्रकार से विकेट वहां पे एक और मिल सकता था, लेकिन किस्मत के धनी रहे वहां पे राज कैच ड्रॉप। टोटल 25 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करो तो यहां से ओवर नंबर चलता हुआ वैसे 5वां ओवर। और इस बीच वहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, उस प्रकार से वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद होगी। एक अच्छी शुरुआत की है, एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है वहां पे। वैसे क्वालिटी किंग यहां पे बल्लेबाजी करती हुई जब वैसे गेंदबाज बहुत बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ तेजस पटेल अब तक जुड़े हुए हैं। ये वाली गेंद गुडलैंड स्पॉट वाली सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। तेजस ने इस ओवर में काफी हद तक वापसी करने का प्रयास किया, सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया। अब तक अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। वैसे 7 रन दिए, उसमें 1 विकेट भी हासिल किया। वैसे 2 विकेट हो सकते थे लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है और फिलर स्ट्राइक के ऊपर वहां से विनय है। वैसे डूंगरी फड़िया क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स डिपिंग फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से इस बीच ड्राइव करना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है और वहां पे रन मिलेगा नहीं। भाविक राणा अंपायर महोदय की ओर से ओवर की समाप्ति 5 ओवर 25 रन 3 विकेट।
5 ओवर की समाप्ति हुई है। आने वाली यहां से 18 गेंदों में 57 रन चाहिए। और फिर से एक बार मेगा स्पॉन्सर की ओर नजर डालेंगे। मान्य सन्मान्य किशन भाई, भिखू भाई पटेल, कोचरवा, शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा, रविंद्र भाई एन पटेल, डूंगरी सरपंच श्री हार्दिक भाई पटेल, एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी वापी संगठन के महामंत्री श्री है राजभाई यू पटेल, वापी कोरीवाड़। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक हमें मिली हुई है। उसके बाद सुरेश भाई पटेल कोपरली, वैसे उप प्रमुख श्री संगठन वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी, समय भाई पटेल संगठन के प्रमुख श्री भारतीय जनता पार्टी वापी तालुका, और दिनेश भाई भाणाभाई पटेल माजी प्रमुख श्री वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी, सूरत जिला प्रमुख श्री प्रभारी श्री कांग्रेस, और खंडूभाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका, संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच वटार। ये हमारे मुख्य महानुभाव है, उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल छठे ओवर की शुरुआत, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन वैसे ब्लॉक हॉल गेंदबाजी करने का प्रयास किया, जब तक फील्ड करते वहां पे अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रन नहीं लिया गया। और ये वाली गेंद इस बीच बल्ले को छू कर गई है। शॉट फाइन लेके खिलाड़ी वहां पे विकेट कीपर के पीछे फील्ड करेंगे। एक रन छुड़ेगा, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी। और वैसे देखा जाए तो 1-1-2 से तो काम बनेगा नहीं। और फिलहाल 26 रन है 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर यहां से चलता हुआ वैसे छठा ओवर, अब 16 गेंदों में 56 रन चाहिए। यहां से वैसे थोड़ा सा नीरस सा मुकाबला बल्लेबाजी के ऊपर, वहां पे दमखम दिखाना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। मौका मिला है आपको। बहुत ही बेहतरीन फिर से एक बार ब्लॉक में गेंदबाजी। अगर ये वाली गेंद को अगर स्ट्रोक खेलना है तो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना पड़ता है। फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक आना चाहिए, आपको स्लॉक स्वीप आना चाहिए, रिवर्स स्वीप आना चाहिए। जब नई रन बनते अजीत सर तो हेलीकॉप्टर, स्लॉक स्वीप और रिवर्स स्वीप, ये 3 वहां पे ब्रह्मास्त्र है बल्लेबाज के लिए। ये सीखने लायक मैसेज है। और ये अच्छा स्ट्रोक है, ड्राइव यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी वहां पे पहुंचेगा और जब तक फील्ड करेगा वहां पे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कलाबाजी के साथ एक अच्छा फील्डिंग, और अच्छा फील्डिंग हमें जरूर देखने को मिला। वैसे निर्मल थे वहां पे, बहुत ही बेहतरीन अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। देखिए मैच वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 80% फिलहाल यहाँ पे कृणाल डेकोरेटर्स के साथ है, लेकिन फिर भी निर्मल भी फील्डिंग की दाद देंगे। रन बचाए अपने टीम के लिए 2 रन। गेंदबाजी के ऊपर वहां पे डेरिल, और ये अच्छा स्ट्रोक है लेकिन सिलेक्शन गलत कर दिया। तिरसा बल्ला तो किया था लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर वहां पे मिड ऑफ हटिया सर्कल के अंदर। एक और विकेट इस बीच राज को जाना पड़ेगा डगआउट की ओर, जिन्होंने 4 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और विकेट डैरिल ने ले लिया है और बहुत अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया फैनिल, और सफलता कैनिल। एसएसटी लाइव के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और श्री लाइव वीडियोस का जो चैनल है, अपना अपना फोन निकालिए, वहां पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यानी कि आउट ऑफ इंडिया का जो मुकाबला शारजा में एशियनशिप होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। वैसे चिराग महर, वैसे इस चैनल के ऑनर्स साहिल जामरे, प्रसिद्ध पाटिल, राज पुजारी कैमरामैन के रूप में, विवेक क्रिकिरोस के स्कोरर के रूप में एक अच्छा वर्क करते हुए, डीजे उमंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, नौजवान है। वैसे फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंद अच्छी थी, इस बीच वाइड करार दिया जाएगा। वैसे दिशा थोड़ी सी खराब, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर।
वैसे दिशा से भटकोगे तो वहां पे वाइड अतिरिक्त चली जाएगी। अतिरिक्त रन कभी कभी महंगे पड़ जाते हैं, याद रखिएगा जब कसोकस मैच चलता है, जब बॉलर रन मैच होता है। और ये फुल टॉस गेंद थी और स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को मोड़ा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे फील्ड हुआ, थ्रो हुआ, तब तक रन सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। वैसे सिंगल डबल के साथ मैच को यहां पे खेलने का प्रयास किया जा रहा है, वैसे दबकर थोड़ा सा खेलने का प्रयास, वैसे दबंग बनकर खेलना पड़ेगा, वहां पे सिंगम बनकर खेलना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है। आने वाली 12 गेंदों में 51 रन चाहिए, 12 गेंद 51 रन यानी ऑलमोस्ट कम से कम 25.50, यानी आपको 5 सिक्सर लगाने पड़ेंगे पर ओवर, और 12 गेंदों में से अगर 10 सिक्सर लगाना एक कारनामा हो जाएगा। और मुझे एक टूर्नामेंट याद है, राजपूताना समाज वाला टूर्नामेंट केसी पटेल रोनवेल ग्राउंड के ऊपर हुआ था। वहां पे वैसे देखा जाए तो 59 रन चाहिए थे, 18 गेंदों में 59 रन चाहिए था। वहां पे एक खिलाड़ी है उवा जो गांव है वहां का रवि उवा, जिन्होंने 9 सिक्सर लगा दिए थे और मैच जिता दिया था। लेकिन वो फितरत का खिलाड़ी, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी वेट इतना बेहतरीन के सामने सभी स्टैंड एंड डिलीवर कर दिए थे। शायद यहाँ पे किसी को मसीहा बनना पड़ेगा। अब वो फैरुल पटेल बन सकते हैं या तो विनय DFCC, वो तो पता नहीं, लेकिन मैच का रिजल्ट बदलने के लिए आना चाहिए, अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैच आप बदल सकते हो। और शायद मेरी बात सुनी है और कमेंट्री बॉक्स का स्वागत हुआ है, और काउ कॉर्नर के ऊपर से ज्ञान यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर, और 6 के साथ आगाज हुआ है इस ओवर का। अब 11 गेंदों में यहां से 45 रन चाहिए। अब 1 आ चुका है, वैसे 10 चाहिए थे उस प्रकार के, उसमें से 1 सिक्सर छूट चुका है, और फैरुल पटेल के पास वो ताकत, वो क्षमता, वो कैपेसिटी है। वो देखोगे तो मैच हारना पड़ेगा। और ये वाली गेंद ऊपर रखा था, इस बीच स्लॉक सिप करना चाहते थे, थर्डमैन की दिशा में गई, विकेट कीपर गेंद के ऊपर सीधा बॉलर इनके ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त रन वहां पे जुड़ा। और अब बारी है यहां से वैसे विनय की। फैरुल ने तो सिक्सर लगाया, सिंगल लिया, अपना काम किया। अब यहां से अब 10 गेंदों में 44 रन चाहिए, 10 गेंद 44 रन। और इस बीच वहां पे फिर से एक बार, अब ना तेरा ना मेरा, ये था इस बीच वहां से विनय DFCC का स्क्वायर लेग वाला सिक्सर, 1 सिक्सर लगाया था वहां पे फैरुल ने, अब सिंगल लिया, उसके बाद लगाया वहां पे विनय ने। अब उसी प्रकार के कुछ स्ट्रोक चाहिए। अब ए स्ट्रोक आ चुका है, यहां से एक और बड़ा सिक्सर। अब आने वाली 9 गेंदों में 38 रन। अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा कौन बनेगा, मैच का रिजल्ट कौन बदलेगा। और इस बीच वैसे थोड़ी सी स्लोअर गेंद आई, वैसे स्ट्रोक सिलेक्शन सही था, लेकिन वहां पे गेंदबाज की तारीफ करेंगे, तेजस पटेल ने स्लोअर गेंद कर दी। और वैसे थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, बल्ला जरूर स्वाइप किया था, लेकिन बल्ला घुमा, उसके बाद गेंद डिलीवर हुई। नजर रखनी पड़ेगी, मैच जीतना है तो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, चहलकदमी करनी पड़ेगी, और विनय वहां से वो कर सकते हैं स्ट्राइक के ऊपर। और फिर से एक बार गेंद हवा में, और शायद फिर से मेरी बात सुनी है कमेंटर क्रस, यहां से एक और बड़ा हिट यहां पे, और गेंद सीधा बाउंड लाइन के बाहर, स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही काम करते हुए विनय DFCC 2 सिक्सर उसके बल्ले से आ चुका है। अब फिर से तेजस, और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेला है, लेकिन निर्मल वहां पे सिंगल मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। बल्ले के साथ जिस प्रकार से गेंद का टकराव हुआ था, वैसे वो जो आवाज आई थी जिसे हिटिंग स्वीट स्पॉट्स कहते हैं, वहां पे गेंद टकराई थी। और 7 ओवर 51 रन,
4 विकेट। अब आने वाली 6 गेंदों में 31 चाहिए। अब वहां से एक को रुक कर खेलना पड़ेगा, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैच कौन नजदीक ले जाएगा? बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप पनक चुकी है। 7 गेंदों में 22 रन। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर डेरिल के हाथ में गेंद थमाई गई है। टेंपल एंड यानी मेगा स्पॉन्सर एंड ऑफ द बॉलिंग मार्क के ऊपर फिलहाल गेंदबाज तैयार है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज वहां से तैयार है और इस बीच जगह बनाई अपने लिए और लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद को बहुत ऊपर चली गई और दूर भी गई और उसके द्वारा आगाज किया जा रहा है। हे आसमान, नापना है तो एक गेंद का कद माप, लंबाई माप, ऊंचाई माप, नहीं तो तुम भी ताली बजाओ उसके लिए। उस प्रकार वाला स्ट्रोक था, लाजवाब स्ट्रोक, सिक्सर। छोड़ी गेंद के ऊपर इस बीच फ्लिक कर दिया है, एक और चौका। मैच अभी भी जिंदा है। मैच का समीकरण देखिए, यहां पे वैसे देखा जाए तो 6 गेंदों में 31 था, 5 में 27 था। अब यहां से 4 में 21 चाहिए। 4 गेंद का खेल बाकी, 21 रन। 2 गेंदों के ऊपर 10 रन जुड़ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन। वैसे 31 में से अब 21 चाहिए, 10 रन आ चुके हैं 2 गेंदों के ऊपर। अब यहां पे वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा दबाव बनता हुआ फील्डिंग टीम के ऊपर। अब कौन जीतेगा, क्वालिटी किंग्स या क्रुनाल डेकोरेटर्स? मैच यहां से अभी भी जिंदा है। स्ट्राइक के ऊपर विनय DFCC, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। डुंगरी फड़िया और इस बीच डाउन द लेग गेंद थी और रन लेने का प्रयास करेंगे। नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर रनआउट के लिए खतरा जरूर मंडलाया है और विकेट चला जाएगा। देखिए मैच बदल चुका, फिर से एक बार मैच का यहाँ पे रिजल्ट बदलता हुआ। शायद यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रन होना चाहिए था, फिर भी यहाँ पे नॉट स्ट्राइक एंड से कॉल था फेरुल का और जिन्होंने वहां पे कॉल को एक्सेप्ट किया और रनआउट के रूप में विकेट मिला है, यानी प्राइज विकेट मिलता हुआ। और विकेट जा चुका है इस बीच यहां से। अब गेंदबाज और रोनित को वहां पे भेजा जा रहा है नए बल्लेबाज के रूप में। अभी भी यहां से 3 गेंदों का खेल बाकी है और 21 रन चाहिए। और यानी कि वैसे तो ये 3 में 21 तो नामुमकिन, लेकिन मैच कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। वैसे बहुत ज्यादा रन चाहिए था, 50 प्लस रन चाहिए थे 4 ओवर में। अब इतना नजदीक लाने का जो प्रयास किया है, एक अच्छी बल्लेबाजी हुई है। वैसे कॉन्फिडेंस बड़ा होगा बल्लेबाज का। फुल टॉस गेंद और वहां पे मोड़ दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर पीछे खिलाड़ी, लेकिन जंप किया, ताली दिया और सिक्सर। एक और सिक्सर जुड़ता हुआ। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पछताना पड़ेगा पहले 4 ओवर में जिन जिन लोगों ने बल्लेबाजी की, उस प्रकार का मोमेंट आ चुका है मैच का और मैच यहाँ से बदलने का काम किया है वैसे फेरुल पटेल और वहां पे DFCC के विनय ने। लेकिन अभी अभी रोनित पहुंचे हैं, लेकिन स्ट्राइक फिलहाल फेरुल के पास है। फेरुल 2 सिक्सर लगा चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है अपनी इनिंग को। अब 2 गेंदों में 15 रन चाहिए। कोई अतिरिक्त गेंद यहां से अगर हो जाती है 9 गेंद वाली तो यहां पे शायद दुविधा महसूस कर पाएगी फील्डिंग टीम। लेकिन मैच बदलता हुआ, मैच का रिजल्ट बदलता हुआ, यूट्यूब के दर्शक यहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल थाम कर बैठिए, मजा आने वाला है। उस प्रकार वाला मोमेंट चलता हुआ श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के ऊपर वैसे GKPL वाला मुकाबला। और फिर से एक बार वहां पे टॉप एज है, लेकिन 1 रन बहुत रफ्तार के साथ पूरा करेंगे और दूसरे की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। और अब रोनित के पास मौका है एक बड़ा हिट लगाने का, एक यहां से फॉर्म में आने का। अब आखिरी गेंद में वैसे रन तो 14 चाहिए, लेकिन मैच को थोड़ा नजदीक ले जाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ये मुकाबला वैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो क्रुनाल डेकोरेटर्स ने अपने नाम कर दिया है। अब दस्तखत करना बाकी है, वो मोमेंट बाकी है, उस प्रकार वाला माहौल। आखिरी गेंद में 14 रन। फुल टॉस गेंद थी, इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई 1 रन रफ्तार के साथ। वैसे दूसरे के लिए पलटवार कर लिया है विकेट कीपर पथरो, लेकिन 2 रन पूरे किए। 2 रन ऐड करेंगे हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर वहां से विवेक पटेल। टोटल 70 रन बने और ये मुकाबला अपने नाम किया है यहां से बहुत बेहतरीन तरीके से। अगली फील्डिंग टीम